जो टोटल 7 प्रकार हो लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब बटन उसे दबा दो। और क्या होता है कॉलम ऐसे या ऐसे कैसे। हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 सीखने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस। तो सबसे पहले है कि मैट्रिक्स कहते किसे। तो देखो बच्चों क्या होता है, जो भी नंबर्स होते हैं हमारे पास उसे अगर हम रो और कॉलम में इस तरीके से सेट करें तो उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या होता है एक बार फिर से समझेंगे जरा। मैट्रिक्स का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि जो भी नंबर है आप उसे इस तरीके से सेट करते हैं कॉलम और रो के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूं आपको। यहाँ 1 2 4 5 0 और 3। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि मैट्रिक्स का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं उसे आप रो और कॉलम के फॉर्म में शो करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब बच्चों ये रो क्या होता है, बच्चों इस वाली लाइन को देखो, इस चीज को हम रो बोलते हैं और इस चीज को जो है हम कॉलम बोलते हैं। इस चीज को हम रो बोलते हैं और इस चीज को जो है रो बोलते हैं और इस चीज को हम कॉलम बोलते हैं। तो इसे हम डिनोट करते हैं R1 R2 R3, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम 1 कॉलम 2। क्लियर है बच्चों। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स हैं उसको हम एक ऐसे फॉर्म में शो करते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे में शो करते हैं जिससे हम एक कुछ रो बना सकें और कुछ कॉलम के फॉर्म में शो करते हैं। तो ऐसे जो सिस्टम को हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एक बार फिर से कि रो क्या होता है। तो इस तरीके से जो होते हैं लाइनें बनी हुई, इस चीज को हम रो बोलते हैं और इस चीज को क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स के बारे में कि मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर होते हैं, किस किस फॉर्म से हम लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ऑर्डर जो होता है वो होता है m/n का ऑर्डर। क्या होता है बच्चों, m/n। m का मतलब हो गया हमारा रो और n का मतलब होता है कॉलम। कैसे शो करते हैं, जैसे कि सपोज करो इसके अंदर कितने रो है, 1 2 3 रो है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा 3 बाय कॉलम कितने, 1 और 1 2। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बना है हमारा वो बना है 3/2 का। क्लियर बच्चों। तो ऑर्डर लिखने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले ये देखना है कि कितने रो है क्वेश्चन के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर, और कितने कॉलम है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक और मैट्रिक्स बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। 4 5 6। बताइए बच्चों इसके अंदर रो कितने, देखिए 1 2 3 रो है। तो 3 बाय कॉलम कितने, 1। तो ये बन गया हमारा 3/1 का मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स के टोटल 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों, टोटल 7 प्रकार होते हैं। तो इस 7 प्रकार को जानने से पहले नीचे जो लाल रंग से जो लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब बटन, उसे दबा दो। और तेज मत दबाना कि बटन फूट जाए, बस दबा देना है। और जो बेल आइकन का घंटा है उसको भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो देखते हैं जरा फिर क्या करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल बच्चों 7 प्रकार के टाइप्स हैं। 7 मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसके 7 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम। कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम। अब देखो कॉलम 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 क्या होता है, कॉलम ऐसे या ऐसे, कैसे भाई, वेरी गुड बच्चों, क्या होता है ऐसे, इस तरीके से, इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर या कॉलम मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, एक ही क्या हो, कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है भाई, रो ऐसे या ऐसे, ऐसे। तो इस प्रकार से जब भी अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो दिखे, क्या दिखे, सिर्फ एक ही रो दिखे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रो मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ये हमारा कॉलम और ये हमारा रो। क्लियर। थर्ड आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के अंदर जो चारों साइडें हैं वो क्या होती हैं, बराबर। ऐसे भी बराबर और ऐसे भी बराबर। तो इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हम उन मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर रो, क्या, रो और कॉलम दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर m और n यानी कि रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों इक्वल। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल दे सकते हो आप यहाँ पे 4 2 2 1। देखो इसके अंदर रो कितने हैं, 2 और कॉलम कितने हैं, 2। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, 3/3 का हो गया, 4/4 का हो गया, यानी 4 रो हो गए, 4 कॉलम हो गए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब बच्चों यहां पे समझते हैं डायगोनल क्या होता है। डायगोनल इस तरीके से होता है, इस तरीके से, या ऐसे या ऐसे। तो इन डायगोनल के अंदर, डायगोनल में अगर कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी नंबर हो, और बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, जीरो। क्या होने चाहिए, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। बात करने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स तो समझते हैं जरा क्या होता है। देखो बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या कहानी है वो समझने की कोशिश करते हैं, जरा क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखो देखो, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होते हैं और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो जीरो। भाई डायगोनल के एलिमेंट होंगे लेकिन बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर भी सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे जीरो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल है, डायगोनल उसमें एलिमेंट सेम होंगे। सेम का मतलब 5 5 5 4 4 4 -2 -2 -2 या कुछ भी। क्लियर है बच्चों, बस अलग अलग नहीं हो सकती। अगर एलिमेंट डायगोनल के अंदर अलग अलग हो गए तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखो जी, चीजें सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है इस तरीके से डायगोनल में जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होंगे, वो गारंटी अलग अलग होंगे। लेकिन अगर डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट, जैसे मैं बना के दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देख सकते हैं इधर डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो क्या है, जीरो। तो अब हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं कह सकते, तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल में वो अलग अलग होते हैं। और अगर ये एलिमेंट ऐसे या ऐसे अगर सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम, तो इसका मतलब वो डायगोनल नहीं है, उसने अपना परिवर्तन कर लिया, ये बन गया ये स्केलर मैट्रिक्स। क्या बना ये, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों, ठीक है जी। दो चीजें समझ के रखना, क्या है, अगर डायगोनल के अंदर एलिमेंट अलग अलग है तो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर एलिमेंट सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर है बच्चों, एलिमेंट सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी बोले तो आई और आई बोले तो वन, ये याद रखना। जैसे 1 2 का 4 4 2 का 1, वैसे ही क्या आई, आइडेंटिटी बोले तो आई और आई बोले तो 1। यानी कि अगर डायगोनल के अंदर सिर्फ 1 1 आए, कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। अगर 2 4 5 आ गए तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है बच्चों, तो अगर डायगोनल के अंदर जो ये डायगोनल है अगर वो 1 है, क्या है वो 1 है, क्या है वो 1 है, और बाकी एलिमेंट जो है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 by 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1। देख सकते हैं डायगोनल के अंदर 1 1 1 है, इसका मतलब क्या बना ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों, ठीक है जी। एक बार फिर से वंस अगेन रिपीट करना चाहूंगा, डायगोनल के अंदर डायगोनल के एलिमेंट हैं, बाकी मैट्रिक्स जीरो, बाकी एलिमेंट जीरो है, लेकिन डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट है वो अलग अलग हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसी प्रकार से स्केलर के अंदर डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम। उसी प्रकार से आइडेंटिटी के अंदर भैया कसम खा लिया आइडेंटिटी नहीं की, क्या होगा, 1 1 1 1। नेक्स्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब भैया जितने रो जितने कॉलम सब जीरो, सब जीरो, सब जीरो, कुछ नहीं बचा, उसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है जी। तो टोटल 7 प्रकार के मैट्रिक्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो यार देख के आ रहे हो फटाफट से नीचे लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि अगला कौन सा टॉपिक समझना है आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करो फटाफट से। चलो भाई, तो लगे हाँ, तो अब हम इसी वीडियो में ही डायरेक्ट जो है मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए जरा, मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है हमारे पास, एक है ए 4 0 3 5 और एक है बी मैट्रिक्स 3 2 -1 और 0 मान लेते हैं। क्लियर है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, घटाना है और गुणा करना है। तो इन दोनों ही मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुणा करेंगे, तीनों चीजें सीखते हैं। जरा देखो बच्चों, अगर जोड़ना हो, a + b करना हो तो क्या करोगे, लिख लोगे आप 4 0 3 और 5 इज्जत से बिल्कुल, और यहाँ 3 2 -1 और 0। क्लियर है। साइड में ही जोड़ के दिखा देते हैं आपको। देखो क्या करना है, देखो जब भी जोड़ना हो ना, एलिमेंट टू एलिमेंट जोड़ोगे, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। देखो क्या है, 4 है, सेकंड मार्केट चेंज कर लेते हैं जरा। देखो क्या करना है आपको, 4 है, इसको फर्स्ट वाले के साथ, देखो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जोड़ दो, 4 और 3 क्या बना, 7। इसके बाद इस 3 को किसका जोड़ोगे, 3 को इस -1 के साथ, तो 3 में से एक माइनस होगा तो क्या बचा, 2। क्लियर है बच्चों। 0 को जोड़ेंगे इस 2 के साथ, तो 0 और 2 कितने हो गए, 2।
और 5 को जोड़ेंगे 0 के साथ तो क्या बना 5, बस सिंपल। और क्या करना है भाई, जुड़ गए मैट्रिक्स। क्लियर। अब हम देखते हैं माइनस करना। तो पहले मैट्रिक्स लिख लो 4 0 3 5, माइनस करेंगे 3 2 -1 और 0। यही पड़ोस में देख लेते हैं क्या करेंगे हम, कैसे घटाएंगे। बिल्कुल सेम कंडीशन, 4 को 3 से, पहले वाले को पहले वाले से। अब 4 में से 3 गए तो क्या बचा 1, 3 को इससे करें। अब देखो 3 है ना, 3 माइनस 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 प्लस, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। यहां पे क्या बचा 0 माइनस का 2, तो 0 में से -2 को तो 2 ही बचा। 5 -0 क्या बचा 5। क्लियर। बस आसान था बहुत ही, और कुछ नहीं करना। अब लगे हाथ तो हम a और b की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। a और b की मल्टीप्लाई, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग है। 4 0 3 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 2 -1 और 0 की। तो अब बच्चों देखते रहना कैसे करेंगे। देखो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो जोड़ना घटाना 1 मिनट के लिए बहुत ही आसान है, एक बार में सीख जाते हो। लेकिन मल्टीप्लाई करने में थोड़े से कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं हम जरा। देखो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते समय रॉ की मल्टीप्लाई करनी है कॉलम से। किससे करनी है, रॉ की मल्टीप्लाई कॉलम से। रॉ की मल्टीप्लाई कॉलम से, रॉ की मल्टीप्लाई कॉलम से। और जब आप पहले रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दोगे तो बन जाएगा आपका पहला एलिमेंट। क्या बनना है वो, पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। देखो कैसे, इस 4 है, पहले मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो 4 3 12 प्लस लगाएंगे। अब इस 3, देखो ये पहले रो के अंदर 3 आ रहा है, और पहले कॉलम के अंदर 2 है, तो 3 की गुणा 2 से करेंगे 6, पहला एलिमेंट हो गया। क्लियर। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, पहला एलिमेंट बन चुका है हमारा। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा हमारा। देखो कैसे, अब इस 4 की गुणा होगी माइनस के 4 से, 4 1 4, गैप देके थोड़ा सा लिख देते हैं, माइनस का 4 प्लस। अब देखो इसकी गुणा इससे कर चुके हैं, अब इसकी गुणा इससे करेंगे, 3 की 0 से करेंगे तो 0, ये आ गया हमारे सामने। इसके बाद देखो भाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से कर चुके हैं, अब हम करेंगे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो की हम इससे, सेकंड रो की इससे करते हैं फर्स्ट कॉलम से। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 0, फिर प्लस लगाएंगे। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 10, बन गया ये। क्लियर है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे। अब 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0, फिर प्लस लगाएंगे। 5 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे, भाई देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करने, इसकी इससे हुई 0 आ गया। अब 5 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे साइड में लिख देंगे हम। 12 6 होते हैं 18, 4 में से 0 गए तो बचा 4 और 10 और ये 0। क्लियर बच्चों। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी है तो फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 2 एलिमेंट बन जाएंगे। फिर सेकंड रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रॉ की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, और इस प्रकार से आप सारे एलिमेंट निकाल लेंगे। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।